नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स यानी श्वसन वर्णक। ये श्वसन वर्णक कहाँ पाए जाते हैं और क्या काम आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी जो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीव जंतु हैं जो कि वायवीय श्वसन करते हैं, यानी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उन जीवों के अंदर ऑक्सीजन को फेफड़ों से यानी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वहाँ से ऑक्सीजन को टिश्यूज तक ले जाने के लिए कुछ ऐसे पिगमेंट्स की आवश्यकता होती है और उन पिगमेंट्स को कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। जैसे कि हमारे यानी मनुष्य के रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या काम करते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का काम होता है, क्योंकि जो हमारा जो ब्लड होता है वह ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन से यानी हमारे लंग्स या गिल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स है वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करके और टिश्यूज तक ले जाना, क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीजन का जो काम होता है वह हमारी एटीपी फॉर्मेशन के अंदर वो जो है कंज्यूम होती है, वहाँ जो ऑक्सीडेशन होता है उस समय ये काम आती है। तो उसके लिए टिश्यू तक पहुँचना होता है, यानी जो सेल है सेल तक पहुँचना होता है। एक्चुअल जो साइट है वह होती है सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, वहाँ पर यह काम आता है। यानी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है हमारे लंग्स या जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके गिल्स, वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करके और टिश्यूज तक ले जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है उसको वापस लंग्स या गिल्स तक लाना, ताकि वहाँ से एनवायरनमेंट के अंदर उसको डिफ्यूज किया जा सके। तो उसमें ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं ये ऑक्सीजन को साथ में अटैच करके और फिर जो टिश्यूज तक लेके जाते हैं, अन्यथा वह ऑक्सीजन ब्लड के अंदर घुलनशील अवस्था के अंदर वहाँ पहुँचती है, जो कि उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। इसलिए उसकी जो जितनी जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीव है, पूरा अगर हम जंतु जगत पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि उसमें विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन जो कि एक रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है, जो एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है, यानी एक प्रोटीन का प्रकार है। और वह हीमोग्लोबिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी विशेषता होती है, उनके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही वर्टिब्रेट्स का जो रक्त होता है, रुधिर होता है, वह लाल रंग का होता है। तो किन एनिमल्स में किस प्रकार से कौन कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसको हम एक एक करके उसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ करते हैं। सबसे पहला जो पिगमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट रहता है एनिमल्स के अंदर, वह है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है दो घटक मिल करके और उससे बनता है। एक घटक होता है उसका प्रोटीन पार्ट और दूसरा होता है उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जो ग्लोबिन पार्ट है वह एक प्रोटीन पार्ट है और हीम ग्रुप जो है वह है एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये दोनों मिल करके और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें जो कलर होता है इसका वो रेड कलर होता है और इसमें ये जो पाया जाता है उसकी जो साइट होती है, यानी ब्लड के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन ब्लड में जो इसके घटक होते हैं कॉर्पसल्स होती है और दूसरा उसका प्लाज्मा होता है। तो या तो वह कॉर्पसल्स में हो सकता है या प्लाज्मा में हो सकता है। ये किस प्रकार के एनिमल हैं, किस ग्रुप के एनिमल हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो इसकी जो साइट होती है, यानी ये जो जहाँ इसकी प्रेजेंस होती है, वो कॉर्पसल्स में हो सकती है या प्लाज्मा में हो सकती है। केवल हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है जो ब्लड कॉर्पसल्स यानी रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा दोनों में हो सकता है। तो रक्त कोशिकाओं में जो लाल रक्त कणिका होती हैं, आरबीसी होती हैं, उनके अंदर यह पाया जाता है। तो उनके अंदर जो पाया जाता है वो होते हैं जितने भी प्रकार के जो वर्टिब्रेट्स हैं, उन वर्टिब्रेट्स के अंदर, सब के अंदर उनकी जो कॉर्पसल्स होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अगर यह ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित हो तो वे कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उन इनवर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स है उन कुछ ग्रुप्स के अंदर होता है, जैसे कुछ एनालिड्स है या मोलस्क्स है, उनके अंदर पाया जाता है। जो एनालिड्स की हम बात करें तो जो अर्थवर्म है उसके अंदर, बेरीज के अंदर, ये कुछ ऐसे एनालिड्स हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हम देखते हैं कि अर्थवर्म का जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की जो साइट होती है वो अलग होती है, क्योंकि वह प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है। तो जो प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है हीमोग्लोबिन, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो उसमें कम रहती है, जबकि कॉर्पसल्स यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो उसकी जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है उनके मुकाबले। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, वह इसमें पाया जाता है। अब हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है और कैसे यह ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो सिंपल जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में ऑक्सीजन मिल करके, और ये ऑक्सीजन मिलता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में मिलता है, यानी या तो लंग्स में मिलता है या गिल्स में। किस प्रकार के एनिमल है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो उसमें ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यह ब्लड के साथ में ऑक्सीजन को कैरी करके और टिश्यूज तक ले जाता है। क्योंकि बाहर जो होता है इसका टेंशन ज़्यादा होता है और जैसे ही टिश्यूज में जाता है उसका टेंशन कम होता है, तो उसके कारण वहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और फिर वह वापस हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर है जो हीमोग्लोबिन पुनः जो हमारा आर्टेरियल जो वीनस ब्लड है, आर्टेरियल ब्लड के द्वारा टिश्यू तक पहुंचता है और वीनस ब्लड से वापस आ जाता है पुनः ऑक्सीजनेशन के लिए हमारे हार्ट के अंदर, और हार्ट से फिर है जो ब्लड जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, लंग्स या गिल्स में, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर के फिर से वह टिश्यूज तक पहुँचाने का काम ये करता। तो ये जो महत्वपूर्ण काम है ब्लड का, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ रहने से उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ मात्रा में ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में भी टिश्यूज तक पहुंचता है। तो जो डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन पहुंचता है उसके मुकाबले हीमोग्लोबिन के द्वारा लगभग 70 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी ब्लड के अंदर आ जाती है हीमोग्लोबिन के कारण। तो उसका जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है उस पर हम अगर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि ये एक 4 पायरोल रिंग मिला करके, और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसके सेंटर में फेरस होता है। फेरस यानी जो आयरन का जो एटम है वो इसके बीच में रहता है, और चारों तरफ से इनकी पायरोल रिंग इसको अटैच करके और रखती है। और ये जो आयरन है वही ऑक्सीजन की अटैचमेंट साइट है, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, जैसे ही ऑक्सीजन अटैच होगा तो इसके साथ में अटैच होगा। तो एक जो इसका जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, वह ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, या एटम की बात करें तो 2 ऑक्सीजन एटम को एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करके ले जा सकता है। तो इस तरह से ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका, वो एक जो है हीमोग्लोबिन का, वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है।
यह जो पूरा बना होता है, क्योंकि यह एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें अगर ह्यूमन के अंदर जो कॉमन हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो उसमें दो प्रकार की चेन होती हैं। एक तो अल्फा चेन होती है, वो दो होती हैं, और दो होती हैं बीटा चेन। इस तरह से ये चार चेन मिलकर के हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल बनाती हैं, जिसमें 141 से 146 तक एमिनो एसिड जो है वो मिल करके इसको बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये हीम और ग्लोबिन दोनों मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो वर्टिब्रेट्स के अंदर आरबीसी में पाए जाते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स में अगर है तो वह प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है। अब दूसरे प्रकार का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वह है हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन जो होता है उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर का ये होता है, और इसकी जो साइट होती है वो होता है प्लाज्मा, यानी ये ब्लड कॉर्पसल्स में नहीं पाया जाता है, यह ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसमें मेटेलिक जो ग्रुप होता है उसका वह होता है कॉपर। कॉपर जो है वो उसका मेटेलिक ग्रुप होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन था। और यह कुछ जो मोलस्क है इसमें सिफेलोपोड्स है, जैसे ऑक्टोपस है, लोलिगो है, इस प्रकार के जो सिफेलोपोड्स है उसके अंदर ये पाया जाता है, या कुछ जो क्रस्टेशियंस है उनके अंदर भी हीमोसाइनिन पाया जाता है। तो हीमोसाइनिन जो है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के मुकाबले कम होती है। उसका एक जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का वो दो उसके प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलकर के कैरी कर सकते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन में एक मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी काफ़ी था। तो ये इसमें डिफरेंस है। तीसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो जंतुओं में पाया जाता है वह है क्लोरोक्रुओरिन। क्लोरोक्रुओरिन जो है वो ग्रीन कलर का होता है, इसका कलर जो होता है ग्रीन होता है। इसकी साइट भी प्लाज्मा होती है, कॉर्पसल्स में यह नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका भी जो मेटेलिक ग्रुप है वह कॉपर ही होता है। और यह कुछ एनालिट्स इसमें सिबेलिडी फैमिली के जो मेंबर हैं उसमें होता है, या सर्पुलिडी फैमिली उसके अंदर ये हो सकते हैं। इन जीवों के अंदर क्लोरोक्रुओरिन नाम का ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। इसमें जो है 2 ml ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए 100 ml ब्लड की आवश्यकता होती है, यानी 2 ml जो है 2% अटैच करके ले जा सकते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम था। अगला जिसका जो प्रकार है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का है वो है हीमोएरिथ्रिन। हीमोएरिथ्रिन में भी चूंकि आयरन पाया जाता है इसलिए इसका कलर रेड होता है, और यह भी कॉर्पसल्स में उपस्थित हो सकता है, कॉर्पसल्स में पाया जाता है। मेटेलिक ग्रुप इसका आयरन है हीमोग्लोबिन की तरह, यानी हीमोग्लोबिन और हीमोएरिथ्रिन, इन दोनों के अंदर आयरन होने के कारण, मेटेलिक ग्रुप आयरन होने के कारण इसका रंग लाल होता है, रेड कलर का यह पाया जाता है। जो कि जो एनिमल्स है वो है साइपेनकुलिड्स और ब्रैंकियोपोड्स, जिसमें लिंगुइला वगैरह आते हैं एनिमल्स, उनके अंदर यह हीमोएरिथ्रिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। इसी तरह से एक और कुछ जीवों के अंदर, बहुत अधिक जीवों में नहीं होता है, कुछ जीवों में जो है पिनाग्लोबिन नाम का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, श्वसन वर्णक, वह भी पाया जाता है, और इसका कलर होता है ब्राउन, और यह भी प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा में यह जो पिनाग्लोबिन है वो उपस्थित होता है, और इसका मेटेलिक ग्रुप मैंगनीज होता है, मैंगनीज पाया जाता है, और उसके कारण उसका ब्राउन कलर होता है। और ये जो हमारे जो मोलस्क है, मोलस्का के अंदर जो
लेमिलिब्रैंक्स है उनके अंदर पाया जाता है। जैसे लेमिलिडेंस होता है, जो सीप होती हैं, उनके अंदर यह वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम सभी जीवों के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट के संबंध में अगर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें कुछ के अंदर हीमोग्लोबिन है जो कि प्लाज्मा में डिजोल्व है, और उसके अलावा सभी के अंदर दूसरे प्रकार के जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो पाए जाते हैं। यानी या तो जो है वो हीमोसाइनिन होता है, या क्लोरीन होता है, या हीमोएरिथ्रिन होता है, या पीनाग्लोबिन होता है। जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो जितने भी विकसित प्रकार के जीव है जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो हायर क्लास के जीव हैं वर्टिब्रेट्स, उन सभी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वह भी कॉर्पसल्स में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर यह पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। और कुछ मात्रा के अंदर यह जब हीमोग्लोबिन जो है वो वापस वहाँ से यानी टिश्यूज और जो सेल्स है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस शिफ्ट करने का काम भी करता है। कुछ प्लांट्स के अंदर भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर इनका फंक्शन जो है अलग प्रकार का हो सकता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं वो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। धन्यवाद।